हेलो फ्रेंड्स, मेरे नज़रिए से चैनल में आप सभी का स्वागत है। कुछ दिनों से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि कभी कभी सोचने में थोड़ा वक्त लग जाता है और इस वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती, या देयर आर सर्टेन ऑब्लिगेशंस जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है। आई वुड ट्राई टू बी मोर रेगुलर विथ यू। योर सपोर्ट इज़ वेरी मच नीडेड। आप मुझे सुनते हो, मुझे लाइक करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कमेंट करोगे तब भी मुझे अच्छा लगेगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिल करके मेरे वीडियो को और शेयर करोगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरे लिए एक बूस्ट होगा कि हाँ, मैं और बेहतर कर सकती हूँ। ईच वन आउट हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जहाँ कहीं पर भी हैं, हम बहुत खुशी वीडियोस बनाते हैं। हमें बहुत खुशी होती है। आफ्टर मनी, आफ्टर लाइक्स, आफ्टर सब्सक्रिप्शंस, आफ्टर दिस दैट एवरीथिंग, द बेसिक थिंग इज कि जब कोई लाइक करता है ना, तो एक बहुत प्यारी सी एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी का जो पावर होता है वो इंसान को और बेहतर करने पर हेल्प करता है। एवरी यूट्यूबर फील्स सो गुड व्हेन दे जस्ट सी वन लाइक, वन एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शंस। मैं भी चाहूँगी आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है माइंडफुलनेस। क्या है माइंडफुलनेस? माइंड मतलब मन को भरना, है ना। माइंडफुलनेस, भरा हुआ मन, या मन में कुछ भरना, या मन किसी चीज़ से भरा हुआ होना। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हैं। आई थॉट आई शुड टॉक समथिंग अबाउट माइंडफुलनेस। आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, आजकल जो सिस्टम्स चल रही हैं, आजकल की दुनिया जो जहाँ पर भी जा रही है, पता नहीं कहाँ जा रही, लेकिन कहीं तो पहुँच रही है। और इस हसल बसल भरी दुनिया में हम माइंडफुल नहीं हो रहे हैं, हम माइंडलेस हो रहे हैं। हम सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, हम कर भी बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर का एक हिस्सा जो है वो कहीं पर छूट जाता है। जहाँ पर हमें ध्यान देना है वहाँ पर हमारा ध्यान नहीं है। वी आर नॉट गिविंग दैट टाइम टू आवर ओन सेल्फ। हाँ, बहुत सारों ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, बहुत सारे इस रास्ते पर चल रहे हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल साइन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन, with the help of so many others. Every YouTuber is trying to help the other person to do better. कि स्ट्रेस कैसे कम किया जाए, एंजाइटी कैसे कम की जाए, हेल्थ को कैसे ठीक किया जाए, एक्सरसाइज कैसे की जाए, योगा कैसे किया जाए, ये कैसे किया, टू मेक लाइफ बेटर। हम इतने परेशान क्यों रहते हैं? हमें इतना टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब क्यों होता है? बिकॉज वी आर माइंडलेस। हम माइंडफुल नहीं हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजन वी आर सफरिंग सो मच टुडे। वी आर जस्ट रनिंग, वी आर रीचिंग नोवेयर, बट वी आर रनिंग। हमारे हाथ में जो आया वो हमारे मुंह में चला गया, हमारे मुंह में जो गया वो हमारे पेट में चला गया, हमारे पेट में जो गया वो बाहर चला गया। बस ये सिस्टम बनकर रह गई। अरे जल्दी खा लो, बेल हो जाएगी, जल्दी खा लो, सर बुला लेंगे, जल्दी खा लो, बस छूट जाएगी, जल्दी खा लो, ऐसा हो जाओ, ये जल्दी कर लो, वो जल्दी कर लो, हर चीज़ को जल्दी 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 करो। लेकिन नतीजा क्या है? डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, क्वारल,
तो चलिए हम माइंडफुलनेस की बात कर लेते हैं। हाउ टू बी अ लिटिल मोर माइंडफुल। You are trying to learn a new lesson. You are trying to learn something different from all that you are doing every day. जो आप रोज करते हो उससे थोड़ा हट के करना है, और उसके लिए आपको टाइम निकालना होगा, बनाना होगा। जैसे आप अपने काम के लिए टाइम बनाते हो, अपने घर के लिए टाइम बनाते हो, अपने फैमिली के लिए टाइम बनाते हो, सोसाइटी के लिए टाइम बनाते हो, हर चीज़ के लिए टाइम है। तो ये एक टाइम, चाहे वो 5 मिनट का है, 10 मिनट का है, 15 मिनट का है, नो मैटर कितनी मिनट का है, लेकिन ये टाइम निकालना होगा। और आज से आपको कुछ दिनों तक ये सोचना होगा, अपने आप से कहना होगा कि मुझे एक नया चैप्टर सीखना है लाइफ में, और इसके लिए मैं अपने आप को रेडी कर रही हूं। हाउ टू बी माइंडफुल। अपने मन को मुझे कैसे देखना है, अपने जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उसमें क्या आप हो उधर, कि आप और 1000 ख्यालों में घूमे हो, आज ये करना है, वो करना है, ऐसा ये वैसा। यू आर नॉट प्रेजेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट। जो काम आप जब कर रहे हो उसके अंदर क्या आपका 100% अटेंशन है? पहले तो आपको ये सोचना है। चलिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप खाना खाने बैठते हो, आप देखो आप खाना खाने बैठे हो तो क्या सारी चीज़ें आपने टेबल पे रख दी, या बहुत सारे, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हैं, और वही सही रास्ता है खाना खाने का, वही सही जगह है खाना खाने की। तो आप जब खाना खाने के लिए बैठते हो तो क्या सारी चीज़ें आपने एक जगह पर रख ली? जो भी प्लेट था, बाउल थी, जो भी रिक्वायरमेंट थी, क्या आपने उसको ले लिया? आप ध्यान से लाए हो कि खाते खाते 4 बार उठना पड़ता है, ये रह गया, वो रह गया, ये रह गया। दैट इज ऑल्सो माइंडफुलनेस। आप ध्यान से सारी चीज़ें ले आए, अब प्लेट के पास आप बैठे हुए, आप 2 पल प्लेट को देखो, अपना सारा अटेंशन प्लेट की तरफ लाओ, क्योंकि कुदरत ने आपको वो दिया है जो बहुतों को नहीं मिलता। पता नहीं उन्होंने सुबह खाना खाया तो शाम को मिलेगा कि नहीं, ये क्वेश्चन मार्क रहता है, लेकिन आपको वो प्लेट दी गई है, वो खाना दिया गया है। यू शुड ब्रिंग ऑल योर अटेंशन टुवर्ड्स दैट प्लेट, कि अब इस प्लेट में जो भी खाना रखा जाएगा वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेरी सेहत को बनाता है ये, एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड। और इस माइंडफुलनेस को जब आप पूरा अटेंशन अपनी रोटी पर, सब्जी पर, दाल, चावल, वॉटेवर जो भी घर में बना है, उसे देखो, आपने कौर कैसे बनाया, आपने रोटी कैसे तोड़ी, आपने एक कौर कैसे लिया, उसको देखो। उसी तरह देखो जैसे कोई छोटा बच्चा अपना खाना खाना शुरू करता है, पहली बार वो अपने हाथ से खाता है, हम कितना ध्यान से देखते हैं ना, 100% अटेंशन उस बच्चे पे होता है कि वो बच्चा कैसे कौर बनाता है, कैसे उसके मुंह में जाता है, कितना गिरता है, कितना वो खा पाता है, और कितना अच्छे से खा लेता है। अब बहुत दिन हो गए, अब तो बहुत ही अच्छे से खा लेता है मेरा बच्चा। अपने उस कौर को अपनी प्लेट से उठाकर अपने मुंह की तरफ ले जाते हुए उस कौर को देखो, और जब आप उसे मुंह में रखो तो उसका जो सबसे पहला स्वाद है उसे रजिस्टर करो अपने माइंड में। और जब आप चबा रहे हो तो जो चबाने की प्रक्रिया होती है, जबान और दांत के बीच में जो घर्षण होता है, उसमें राल ऐड होती है, और ये तीनों मिल करके एक अच्छा पेस्ट बनाते हैं। कभी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से चबाते हैं, कभी राइट हैंड साइड की तरफ से चबाते हैं, कभी दोनों तरफ चबाते हैं। तो उस सिस्टम को देखो कि आप कैसे आप खाना चू कर रहे हो,
धीरे धीरे आप उसे च्यू कर रहे हो और उसे पेस्ट बना रहे हो। उस पेस्ट की बनती हुई प्रक्रिया को देखो, अपने दांत के बीच में खाने को दबते हुए महसूस करो, उसे पेस्ट बनते हुए देखो, उस खाने को गले से नीचे निगलते हुए उसे महसूस करो कि ये खाना आपके गले के नीचे उतरा। इसे जब आप देखोगे ना, इसे जब आप समझने की कोशिश करोगे ना, इसे जब आप रेगुलर बेसिस पर करना शुरू करोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि माय गॉड, हम अभी तक किस तरह से खाना खा रहे थे, क्या ही खा रहे थे, हमारे बदन पर क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि हम खाना नहीं खा रहे थे, फेंक रहे थे खाने को। कटा तो कटा, ना कटा ना कटा, पिसा तो पिसा, ना पिसा तो ना पिसा। तो इसे माइंडफुलनेस कहते हैं कि धीरे 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 वो चीज़ आपको इतना बेहतर महसूस करवाएगी कि आपकी सबसे पहले तो आप शांत होना शुरू हो जाओगे, द फर्स्ट थिंग। उसके बाद आप जो भी खाना खा रहे हो, उस खाने को आप अपने हाथों में महसूस कर पाओगे कि ये खाना कोर्स था, रफ था, स्मूथ था, चिपचिपा था, तीखा था, मीठा, क्या था ये। आपके मुंह में ज़्यादा राल बनेगी, जो स्पिट जिसे हम कहते हैं, पानी जो मुंह में बनता है, उसे आप देखोगे कि वो कितनी ज़्यादा मात्रा में बन रही है और आपके खाने को कितना अच्छे से ग्राइंड कर रही है। वो आपको काम और कंपोस्ट बनाएगा, वो आपके बदन को लगेगा, आप अच्छा महसूस करोगे, आपको एसिडिटी नहीं होगी, गैस नहीं होगी, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि अब आप खाना सोच करके खा रहे हो, खाने के साथ आप चल रहे हो, उस ग्राइंडिंग प्रोसेस में आप हो। और आप देखोगे कि आपका नेचर बदल गया, आपके विचार बदल गए, आपका स्वभाव बदल गया, आपका बॉडी जो था उसमें फ़र्क महसूस होने लगा, आप बहुत हल्के फुल्के अपने आप को महसूस करते हो। आपके दिमाग में एक क्लॉग था, कुछ जाले पड़े हुए थे, वो सब निकल गए हैं, बिकॉज यू आर मोर विथ योर सेल्फ, यू आर मोर माइंडफुल। इसे मेडिटेशन भी कहते हैं। दिस इज़ वन वे ऑफ मेडिटेटिंग। जब आप आहिस्ता से, धीरे से अपना खाना आराम आराम से चबा कर खाते हैं, दिस इज़ वन वे एंड द मोस्ट ईजीएस्ट वे टू मेडिटेट। इसे मेडिटेशन कहते हैं, इसे योग कहते हैं। जब आप अपने साथ होते हो, जो भी एक्शन आप कर रहे हो उसमें आप 100% वहाँ पर उसे फील करते हो, उसे स्मेल करते हो, उसे टेस्ट करते हो, उसे टच करते हो, उसे अंडरस्टैंड करते हो। इन सब को मिला करके आप एक बहुत ही नए इंसान बनते हो। उसी तरह से आप माइंडफुल वॉकिंग कर सकते हो। जब आप चल रहे हो, घर पे चलकर देखना, हर एक कदम को जब आप उठाते हो, स्पेशली आपको बैकवर्ड्स वॉकिंग करनी, कदम को पीछे की तरफ लाना है, उल्टा चलना है, सीधा नहीं चलना, उल्टा चलना है। आपको आपके पैर दिखने नहीं चाहिए। सीधे चलोगे पैर दिखेंगे, उल्टे चलोगे पैर दिखेंगे नहीं। जब आप चल रहे हो, आपकी कौन सी उंगली ज़मीन से टच हो रही है, कैसे हो रही है, कितने अच्छे से हो रही है, एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, आपकी आंखें खुली हो सकती है, बंद हो सकती है। हाँ, आपके आसपास में कोई सामान नहीं होना चाहिए, ताकि अगर आंखें बंद है और गिर गए तो चोट लग सकती है। धीरे धीरे पहले हम खुली आंखों से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ दिनों के बाद हम आंखें बंद करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो माइंडफुल वॉकिंग हो गया आपकी, ये आपके मेमोरी पावर को शार्प करेगी, आपको शार्प करेगी, आपके ऑब्जर्वेशन स्किल को शार्प करेगी, आपकी फीलिंग को शार्प करेगी,
आपकी हर एक स्टेप को और बेहतर बनाएगी। आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड मिलेगा, आपके डिसीजंस सुधर जाएंगे। बहुत कुछ और भी बहुत कुछ होगा। हर इंसान के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा, हर इंसान के लिए कुछ नया होगा, लेकिन होगा ज़रूर। सालों से लोग ये करते चले आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में हो रहा है। एकल दोकल इधर कोई कर रहा है। हमें बहुत सारों को ये सिखाना है, बहुत सारों को ये बताना है कि हमारी लाइफ किस तरह से बहुत आसान तरीक़ों से बदली जा सकती। हमें किसी बाबाओं के पास, भुआओं के पास इधर उधर किधर नहीं जाना है। हमें किसी दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे बदलाव हमारी सारी दवाइयों को एक तरफ करने में सक्षम है, जस्ट बाय बीइंग माइंडफुल। जब हम बोले तो सोच करके बोलें, समझ कर बोलें, अच्छे शब्द बोलें कि मैं आज से अच्छे ही शब्द इस्तेमाल करूंगा, अपनी वोकैबुलरी की और बेहतर बनाऊंगा। उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा ना, तो ऑटोमेटिकली आप धीरे हो जाओगे। और जब आप अच्छे शब्द इस्तेमाल करोगे तो वो बहुत अच्छी चीज़ों को आपके अंदर परिवर्तित करके लाएगा। जब आप सांस लेते हो तब भी आपको अपनी सांसों को देखना है। जब खाली बैठे हो ध्यान करो, सिर्फ ध्यान करना और कुछ नहीं करना है। सांसों को कहीं नहीं छेड़ना है, वो अपने आप चल रही है, चलेगी। जब आप उसे देखोगे, कुदरत ने आपको क्या दिया है, तब आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैंने इसको किस हिसाब से इस्तेमाल किया है। चलिए आज से बेहतर ही से इस्तेमाल करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ों को जोड़ सकते हैं। इसमें से किसी एक को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर इनको प्रैक्टिस करके आपको कभी भी एनी टाइम कुछ फ़र्क महसूस होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। या आपके पास और कोई टिप है तो प्लीज़ शेयर करना, मैं उसे अपनी लाइफ में इनकलकेट करूँगी, अपने लाइफ में उतारूँगी, और दूसरे से भी हम शेयर करेंगे ताकि उनकी लाइफ भी बेहतर हो सके। हमारे एक अच्छे काम से किसी और की लाइफ बेहतर हो सकती है, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। What we take from society, we need to give it back to the society. I hope मेरी ये सोच आपको अच्छी लगी होगी, आपके साथ रेजोनेट की होगी। आपको अगर ये अच्छी लगी है, और अगर नहीं भी अच्छी लगी है, फिर भी किसी के साथ शेयर कर दीजिए। हो सकता है उनको अच्छी लग जाए, हो सकता है उनकी काम आ जाए, हो सकता है उनकी हेल्प हो जाए, हो सकता है आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आ जाए, और वो आपसे कहे कि थैंक यू, आपने वो जो वीडियो दिया था उससे मेरी लाइफ चेंज हो गई, जस्ट बिकॉज यू शेयर्ड इट। मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी बेहतर चीज़ें आपके लिए ला सकूं और अपनी तरफ से सोसाइटी को कुछ लौटा सकी। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा काम होगा। माई लाइफ विल बी वर्थ लिविंग। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। बाय। हैव अ ब्लेस्ड डे।